मैं प्रभात सिंह फिर से आप लोगों का एक बार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज 12th की केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 विलेन सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे और इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, यह लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि अगर बातें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ तो कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है। जो सभी का मानना है केमिस्ट्री बहुत टफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम करते हैं या जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं वो सभी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, हम लोग बात करने हैं विलेन की। विलेन क्या है, एक सीधे सामान्य तौर बात करते हैं। कब आप सभी ने कोई भी विलेन, बहुत सारे विलेन देखे होंगे। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं शरबत का। तो जब शरबत हम लोग लेते हैं तो शरबत में देखते हैं कि पानी उपस्थित है और शक्कर हम लोग लेते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं। ठीक है, शक्कर डालते हैं तो एक घोल हमें मिल जाता है, एक घोल मिल जाता है। तो जो घोल मिला वो क्या है, विलेन है। और इसमें कौन कौन है, इसमें दो लोग हैं। कौन कौन है, विलेय हैं और कौन है, एक तो विलायक है। एक विलेय है और एक कौन है, विलायक है। अब बात करते हैं कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो विलेय का मतलब यह हुआ कि जो पदार्थ विलायक में क्या हो जाए, समाहित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो क्या हो जाते हैं, विलायक में समाहित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ आप देखते हैं विलेन में, देखिए ध्यान से ऊपर, यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो चीज़ें हैं। कौन कौन, विलेय है और विलायक है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो देखते हैं विलेन कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलेन कहते हैं, या जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही उपस्थित हों उसे क्या कहेंगे, विलेन कहेंगे। विलेन के दो अवयव होते हैं या दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सोल्यूशन मेड बाय टू पार्ट। कौन कौन से, विलायक और विलेय। जिसकी प्रकृति विलेन के समान होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर मुख्य रूप से हम लोग विलायक के रूप में जल, अगर हम लोग कार्बनिक पदार्थ को घोल रहे हैं तो उसमें अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। दूध भी है। ठीक है, विलेय क्या है, जो विलायक में समाहित हो जाए, घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, विलेन के गुण क्या क्या होते हैं ये देखते हैं, थोड़ा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। विलेन की प्रकृति द्रव की होती है। ठीक है, तथा विलेन में ये दो अवयव उपस्थित हैं तो उससे द्विअंगी विलेन, ये तीन अवयव उपस्थित हैं तो त्रिअंगी विलेन भी कहते हैं। जैसे हम शरबत बनाने के बाद उसमें चीनी डाल दिए प्लस नींबू पानी डाल दिए, तो कहने मतलब है तो उसमें तीन अवयव हो गए। ठीक है, तो अगर अवयव की संख्या 2 है तो उन्हें द्विअंगी विलेन कहेंगे, अगर अवयव की संख्या 3 है तो उसे त्रिअंगी विलेन कहेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं विलेन के प्रकार। इसको देखिए, इसको समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, विलेन एक तो ठोस के विलेन होते हैं, एक द्रव के होते हैं, एक गैस के होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग भौतिक रूप से बात करें तो अगर उनके गुणों का आधार व्यक्त करें तो विलेन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बुकों में 3 ही प्रकार कहते हैं, क्योंकि ठोस के रूप में है, एक द्रव के रूप में है और एक गैस के रूप में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, तीनों लिख लेंगे। तीनों लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि जब आप लोग इसको कॉलम बना लीजिए, बनाने के बाद तीनों लिख लीजिए, ठोस और ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। जब आप ये लिख लेंगे तो पहले ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव का ठोस में, फिर गैस का ठोस में। ये विलयन तैयार हो गया किस में, ठोस में। अब दूसरे बात करते हैं ठोस का द्रव में, फिर द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में। फिर बात करते हैं ठोस का गैस में, द्रव का गैस में और गैस का गैस में। बहुत ही आसान तरीका है समझने का, आप इसे एक ही बार समझ गए होंगे। ठीक है, बस ये चीज़ें याद रखिएगा कि ठोस द्रव गैस, ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैस का ठोस में, गैस यहाँ पे विलेय है, जबकि ठोस क्या है, यहाँ पे विलायक के रूप में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है।
ठोस विलयन क्या है? यदि ठोस में ठोस द्रव गैस क्या किया जाए, मिलाया जाता है, तो इस प्रकार बने विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, परंतु इसमें कौन होता है विलायक? मैंने जैसे अभी बताया आपको, विलायक कौन होता है? ठोस होता है। जैसे हम लोग जिंक ले लें, कॉपर ले लें, ठीक है, इनके मिश्रण से हम लोग देखते हैं पीतल का निर्माण होता है। यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है, इसमें अधिक मात्रा में कॉपर रहता है, ठीक है, उसके बाद जिंक की मात्रा होती है। ठीक है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए इस पर हम ज़्यादा डीप नहीं जाते, अपने टॉपिक चलते रहते हैं। द्रवी विलयन क्या है? वो तो ठोस का विलयन हो गया। ये द्रवी विलयन क्या है? यदि द्रव में ठोस द्रव गैस मिल जाए तो इस प्रकार बने विलयन को द्रवी विलयन कहते हैं, परंतु इसमें विलायक कौन होता है? द्रव होता है। बहुत ही आसान लेसन है और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक है, अगर आपको जो चीज़ें न समझ में आए तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसका जवाब मिलेगा। गैसीय विलयन क्या है देखते हैं। यदि गैस में ठोस द्रव गैस मिला दिए जाएं तो जिससे जो विलयन बनेगा उसे क्या कहेंगे? गैसीय विलयन कहेंगे, जिसमें विलायक कौन होगा? गैस होगा। ठीक है, अब सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, अब ये बहुत एक पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते होंगे, आप लोग लैब में गए होंगे या जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि HCl अगर रखा हुआ है तो ये एक HCl को, ये Cl का आगे आप देखेंगे लिखा रहेगा DIL ब्रैकेट में से स्मॉल लेटर में, और एक HCl के आगे लिखा रहेगा CONC, कॉन्क HCl और डाइल्यूटेड HCl। अब कॉन्क HCl क्या है, डाइल्यूटेड HCl क्या है, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। सांद्रता का मतलब होता है किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को व्यक्त करने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। फिर समझते हैं, विलयन की सांद्रता का अर्थ होता है कि विलयन में कितनी मात्रा विलेय की है और कितनी मात्रा विलायक की, इसे व्यक्त करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो विलयन सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार हो सकते हैं? 2 प्रकार के, एक तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। डाइल्यूटेड क्या है कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो? कम हो। ठीक है, कम का मतलब यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं मोर देन 50%, जो इसमें सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा? मोर देन 50%। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कहीं पे ये Cl है, ये Cl को हम H2O मिला दिए, ठीक है, H2O मिला दिए Cl को, मिलाने बाद देखते हैं कि यदि HCl की मात्रा 50% से क्या है? कम है। 50% से क्या है? कम है HCl की मात्रा, और H2O की मात्रा 50% से क्या है? अधिक है। जितनी अधिक होती जाएगी वह विलयन उतना ही क्या कहलाएगा? तन विलयन कहलाएगा, डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहलाएगा। अर्थात इसमें क्या है, जो HCl की अम्लता है वह कम है, अर्थात HCl का प्रभाव जल के कारण कम हो गया है। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तन विलयन कहते हैं। इसके अपोजिट अगर बात की जाए, हम लोग बात करें सांद्र विलयन किसे कहेंगे, तो सांद्र विलयन का मतलब होता है कि वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो परंतु अधिक हो और विलायक की कम, उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, अभी H2SO4 का देख लेते हैं। ठीक है, H2SO4 है, मान लीजिए हम लोग H2SO4 ले लिए और हम उसको H2O के विलयन में डाल दिए। अब हमें पता है कि 2 चीज़ें हैं, एक विलेय है, एक विलायक है। अगर इसकी मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही। परसेंटेज वैल्यू क्या है इसकी? कम है, और इसकी मात्रा क्या होती जा रही? परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है। तो ऐसे विलयन सांद्र विलयन कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, और इसको छूने पे हम लोग क्या, इस पे मतलब इसकी सांद्रता अधिक है, कॉन्सेंट्रेशन इसका अधिक है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग छूते हैं तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? स्किन पे फफोले पड़ जाएंगे। ठीक है, विलेय के मान के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बात करते हैं पहले हम लोग संतृप्त। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि संतृप्त का मतलब क्या है।
ठीक है। संतृप्त मतलब उतनी मात्रा उसमें विलय की डाल दी गई है जिससे क्या हो गया है, विलयन में पूर्ण रूप से चारों तरफ फैल गया है विलय। तो बात करते हैं किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, ठीक है, या घुली हो, उसे क्या कहते हैं, विलय की विलेयता कहते हैं। और इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे हम लोग, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभिकारक है, ए और बी क्या है, अभिकारक है। ठीक है, एस पी क्या है, इसमें वैल्यू आप लोग देखेंगे के एस पी इक्वल टू सोल्यूशन के पोटेंशियल है। ठीक है, अभिकारक ए और बी, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी और कोई उत्पाद बन गया, तब इनकी जो सांद्रता है उतनी मात्रा उपस्थित हो जो क्या हो जाए, एक निश्चित ताप पर पूर्ण रूप से 100 ग्राम विलायक में घुली हो, तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। बात करते हैं असंतृप्त में, जैसा कि हम लोग ऊपर देख ही लिए हैं कि पूर्ण रूप से घुले हों तो संतृप्त हैं। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे विलयन जिसमें क्या हो, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके, तो इससे बने विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। इसका मतलब जो उनका के की वैल्यू है, यस यहाँ पे सॉल्यूशन का पोटेंशियल बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस देन है, क्योंकि अभिकारक मात्रा बढ़ गई है, घुलने की जो उनकी दर थी वो क्या हो गई, कम हो गई। और अति संतृप्त क्या है, देखते हैं, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं इसे। देखते हैं, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त अवस्था से अधिक हो तो इस प्रकार विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है, सोल्यूशन के पोटेंशियल से अधिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक बात हरदम याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब भी आपको कहे कारक शब्द, क्या कहे, कारक, प्रभावित करने वाले कारक, जो इफेक्ट पहुंचाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को, तो वो कारक सिर्फ 3 ही हैं। कौन कौन है, मुख्य रूप से याद रखना, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ताप, दाब और सांद्रण। ठीक है, यही 3 चीज़ें हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को बदल सकते हैं, उसकी वेग बदल सकते हैं, उसके उत्पाद के निर्माण को बदल सकते हैं। ठीक है, तथा उसकी गति, मात्रा के घुलने की गति को उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले कि किसी भी विलेयता, विलेयता मतलब किसी विलयन में विलय के घुलने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो देखते हैं, इस पे कह रहे हैं नंबर 1 ताप, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने विलय की विलेयता बढ़ जाती है। इसको समझते हैं। सपोज दैट करिए कि किसी भी अगर मान लीजिए पात्र में अगर हम लेते हैं कोई भी विलयन ले लेते हैं, विलयन ले लेते हैं, इसमें पहले से जल भरा हुआ है, इसमें हम कोई विलायक डाल देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आप जल और शक्कर ले सकते हैं, और जब हम इसका टेम्परेचर बर्नर से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो बढ़ाते जाएंगे तो इनकी जो घुलने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात जो विलयन हमें तापमान कम होने पर या टेम्परेचर लो होने पर 1 घंटे में सपोज दैट करिए हमें प्राप्त होता था, वो हमें 30 मिनट या लेस दैन 15 मिनट में ही क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद दाब बढ़ाने में विलय की विलेयता भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे किसी भी विलयन में, और ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, उसकी घुलने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आगे चलते हम लोग सांद्रता बात करते हैं। सांद्रता क्या है, सांद्रता जैसे मैंने अभी बताया कि किसी विलायक में विलय की जो मात्रा होती है वही सांद्रता होती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे मात्रा आप बढ़ाते जाएंगे उसकी विलेयता घटती जाएगी। सपोज दैट करिए एक गिलास में आप पानी लिए हुए हैं, उसमें आप शुगर इन्वॉल्व कर रहे हैं, डाल रहे हैं, जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे वैसे उसके जो घुलने की जो कैपेसिटी है, सोल्यूशन बनने का जो प्रोसेस था वो क्या हो जाता है, होता जाएगा, लो होता जाएगा, और आप विलयन निर्माण नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद नंबर अगला देखते हैं, विलय के कणों का आकार। विलय के कणों का आकार डिपेंड करता है, इससे छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि अगर आकार बड़ा होगा तो विलयन के निर्माण में अधिक समय लगेगा, अगर आकार छोटा रहेगा तो विलयन के निर्माण में क्या होगा, कम समय लगेगा। ठीक है। उसके बाद विलयन की सांद्रता व्यक्त करने वाली विधियाँ। अब किन किन विधियों द्वारा हम सांद्रता विलयन की व्यक्त करते हैं, तो पहले इसको समझते हैं क्या है। किसी विलयन की सांद्रता द्रव्यमान, आयतन आदि की यूनिटों में व्यक्त की जाती है। ये आप हेडिंग देख रहे हैं, सांद्रता व्यक्त करना, ये टॉपिक जो है इसी में आप लोग पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद इसी में आप पढ़ेंगे मोलरिटी, नॉर्मलिटी। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उसके नेक्स्ट सेशन आप कल इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी विलयन की हम लोग मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन कैसे परसेंटेज में व्यक्त करें, या उसके द्रव्यमान या आयतन का मान कैसे ज्ञात करें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार, आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आपको PDF भी मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे, उसके अलावा यूट्यूब पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।